हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग ओनर। आज हम इस वीडियो में जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के बारे में कुछ न्यूज़ बताएंगे। जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक अच्छी खबर है। और जहां तक जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की बात करूं तो ये पाइथ्रोस की स्कोर पर 9 मार्क्स लेने वाली, यानी कि फुल 9 आउट ऑफ 9 मार्क्स लेने वाली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। लगातार 3 साल से इसकी ग्रोथ लगभग 30% के करीब इसकी ग्रोथ है। और क्वार्टर टू क्वार्टर यदि हम देखें तो इसकी 9 से 10% की ग्रोथ हर क्वार्टर में इसकी रहती है। और हर क्वार्टर में इसका लगभग 2 से 200 करोड़ का करीब टर्नओवर है। और इनका जो प्रॉफिट है वो भी बहुत ही शानदार है, इनका प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छा है। तो ये बेसिकली एक फैमिली ओन्ड कंपनी थी जिसके पास लगभग 55-56% के करीब इनके पास होल्डिंग थी। तो ये अब उस होल्डिंग को बेचने जा रहे हैं। और ये एक ग्लोबल फर्म है KKR, तो उनको ये बेच रहे हैं 54% स्टेक बेच रहे हैं 3109 करोड़ रुपए में। और ये जो प्राइस होगी इसकी वो 745 करोड़ होगी, 745 पर शेयर होगी। और इसके अलावा वो 26% का और ऑफर चाहते हैं, तो ये KKR इनको देने के लिए राजी हो गया है। और इसका जो सेल एग्रीमेंट है वो कल यानी 2 जुलाई को फाइनल हो गया है। अभी जो मोदी फैमिली है, जो कि एक फैमिली ग्रुप है, तो ये इसको इसलिए बेचने को तैयार हुआ है क्योंकि ये चाहते हैं कि कंपनी में थोड़ा और प्रोफेशनलिज्म आई जाए। और KKR बेसिकली एक PE फर्म है और इंटरनेशनली ये कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में, कई सारी कंपनीज में ये इन्वेस्ट करते रहते हैं। रिसेंटली अभी इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो जियो प्लेटफॉर्म है उसमें भी इन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो ये एक काफ़ी प्रोफेशनली मैनेज इन्वेस्टर हैं। और कंपनी का ये मानना है कि इससे जो कंपनी के जो भी वर्किंग है उसमें और भी ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म आ सकती है और कंपनी और भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है और इनके कुछ ब्रांड जो है वो बहुत ही फेमस है। जैसे कि इनके सिलाकार एक ब्रांड है जो कि एंटी कैल्शियम के लिए यूज होता है, कार्डियक उसमें। और मेट्रोजिल है, निकार्डिया और रेंटेक। ये जो इनके कुछ ब्रांड हैं ये बहुत ही फेमस ब्रांड है और बहुत ही जबरदस्त इनकी सेलिंग है। ये इनके 4 ब्रांड्स हैं। इसके अलावा इनके 40 देशों से भी ज़्यादा में इनकी एक्सपोर्ट है। और इनके कई सारे पार्टनर्स हैं और इनकी डाइवर्स स्पेशलिटी है। कई सारे प्रोडक्ट्स और भी ये बनाते हैं, जिसमें कि टैबलेट्स, इंजेक्टेबल्स, क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स, लॉजेस, हर्बल लिक्विड्स और कैप्सूल्स, मतलब इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो ये एक बेसिकली बहुत ही डाइवर्सिफाइड फार्मास्यूटिकल कंपनी है। और जेबी केमिकल्स का ये मानना है कि इससे एक उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इनका ग्रोथ बढ़ेगा और इनकी जो स्ट्रेंथ है उनको भी मजबूती मिलेगी। इनके जो चेयरमैन हैं, फाउंडर हैं जेबी मोदी, उन्होंने कहा है कि लगभग 4 दशकों से हम ये जो अपना मिशन चलाए हुए हैं कि अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को हम लोगों की ज़िंदगी के लिए देंगे, वो हमारा कंटिन्यू रहेगा। और KKR की जो नॉलेज है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की और इन्वेस्टमेंट सेक्टर की, तो उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और हमारा जो मिशन है उसको हम आगे बढ़ाने में सक्सेसफुल होंगे। और इससे जो लोगों की ग्रोथ है वो भी अच्छी होगी। तो ये कहना है मोदी जी का, जो कि इसके फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं। अभी एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए? अभी इस वक्त इसकी जो प्राइस चल रही है वो 721 चल रही है। ये आज 3 जुलाई की प्राइस है 721। अब जो प्राइस दी हुई है KKR ने वो 745 है। तो आप ये मान के चलिएगा कि 745 तो प्राइस आएगी ही।
यानी कि यहाँ से 25 रुपए का बेनिफिट तो इसमें दिखाई दे ही रहा है। ये तो हुई बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर की। लेकिन यदि मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो इस कंपनी में बहुत अच्छी वैल्यूएशन है और कई सारे ब्रोकरेजेस इसको बाई में डाल रखा है इन्होंने, और इसका जो टारगेट है ईयरली वो 850 टू 900 के करीब है। तो यदि आप एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप ऐसा पैसा जो किसी एफडी में ना रख करके एक ऐसे शेयर में रखना चाहते हैं लेकिन एक सेफ शेयर में रखना चाहते हैं, तो ये एक सेफेस्ट प्लेस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, रिस्क रिवार्ड इसमें बहुत अच्छा है। और इन्वेस्टर्स इसके बहुत ही सॉलिड हैं, और साथ में जो इनकी सेल्स है, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं और इनका जो मार्केट है वो पूरी तरह से इंटैक्ट है। इसलिए जहाँ तक बिजनेस की बात है, बिजनेस में किसी तरह का डाउनफॉल होने की कोई संभावना नहीं है। दूसरी चीज ये है कि इनका जो डेब्ट रेशियो है वो भी कम है, और एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से ये नील डेब्ट कंपनी है। तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा लायबिलिटीज नहीं है और ये एक कैश काउ कंपनी है। तो ये था हमारा केबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की स्कीम पर एक वीडियो। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।